टीईटी पेपर लीक होना सरकार की नाकामी, इन शून्य इरफान। सकरावल स्थित हिंदुस्तान मैरिज लॉन में हुई प्रेस वार्ता। भाजपा पर जमकर बरसे इरफान। अम्बेडकर नगर। पीस पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी इन शून्य मोहम्मद इरफान ने संपूर्ण स्वराज यात्रा के तत्वाधान में जनपद भ्रमण पर रहे। इल्तिफातगंज में कमरुल हुदा उर्फ चुन्नू सलमानी और सीमांचल के प्रदेश अध्यक्ष गौस खान के साथ जिला सचिव अकबर अली के अगुवाई में इरफान का जोरदार स्वागत ढोल नगाड़े के साथ किया गया। इल्तिफातगंज के रामलीला मैदान में इल्तिफात अली शाह बाबा के मजार पर इरफान ने माथा टेका और फिर काफिले के साथ टांडा के सकरावल स्थित हिंदुस्तान मैरिज लॉन में पहुंचे, जहां वे मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से वार्ता में इरफान ने कहा कि इस संपूर्ण स्वराज यात्रा का उद्देश्य गरीबों जरूरतमंदों को उनके हक के विषय में जागरूक करना है। भाजपा पर इरफान जमकर बरसे और कहा कि टीईटी परीक्षा लीक होने के पीछे सरकार की नाकामी है, जिसके कारण लाखों अभ्यर्थी खुद को असहाय समझ रहे हैं। गठबंधन के सवाल पर इरफान ने बहुत कुछ तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इशारों में गठबंधन हेतु रास्ता खोल दिया। इरफान ने कहा कि इस बार बिना पीस पार्टी के समर्थन के कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि इस बार पीस पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। इरफान ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए जनपद में पीस पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए बल दिया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पीस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हाँ बताओ, मकसद क्या है? थोड़ा हाँ बोलिए। आज पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा जनपद अम्बेडकर नगर में पहुंची है और इससे पहले ये यात्रा करीब 30 जिलों से होते हुए आज आपके ज़िले में हमारे साथ पीस पार्टी के नेतागण आपके ज़िले में पहुंचे हैं। और इसका मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में विकल्प देने की तैयारी कर रही है पीस पार्टी। उसी तैयारी में हर वर्ग, हर समाज, पिछड़ों, दलितों, उसके बाद युवाओं में, महिलाओं में, हर वर्ग के बीच में जाकर अपनी बात कहने की कोशिश पीस पार्टी कर रही है। और जिस तरीके का जन समर्थन पीस पार्टी को मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि 2022 की सरकार बिना पीस पार्टी की नहीं बनेगी। तो क्या लगता है जिस तरीके से आप संपूर्ण स्वराज यात्रा लेके निकले हैं, 2022 की क्या रणनीति होगी आगे और कहाँ स्थान अपना खड़ा कर पाएंगे आप? आज के वक्त में पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 250 सीटों पर अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है और हमें लगता है जब तक अधिसूचना उत्तर प्रदेश में दिसंबर में आएगी, करीब 300 सीटों पर पीस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इससे पहले भी पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में 200-250 के आसपास चुनाव लड़ती रही है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से पहले लोगों ने पीस पार्टी को अपने प्रेम और स्नेह से पीस पार्टी के विधायक जिताए हैं, इस बार भी पीस पार्टी के विधायक जीत के सदन में पहुंचेंगे। जिस तरीके से और पार्टियों ने अपना एजेंडा तय किया, आपका एजेंडा क्या है 2022 में? सबसे पहला एजेंडा जो था, एक एजेंडा तो पहले पूरा हो गया। ये जो दमनकारी सरकार जो केंद्र के अंदर बैठी थी और प्रदेश में बैठी थी, सबसे पहले तो इन्होंने 3 काले कानून जो किसानों को थे, इन्हें वापस ले लिया। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो सीए कानून का है, जो संविधान विरोधी पूरी तरीके से है, उसे ख़त्म करने के लिए पीस पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में मुहिम छेड़ रखी है। और पूरे देश में पहला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले भी इस कानून के खिलाफ पीस पार्टी ही रही है। तो हमारा पहला मुद्दा यह है कि सीए कानून को हटाना और दूसरा हर युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर हर साल 20 लाख नौकरी तैयार करना कि हमारे नौजवान आगे बढ़ सके और आगे अपने जीवन यापन कर सके। ये 2 मुख्य मुद्दों के साथ पीस पार्टी मैदान में उतरेगी। क्या लगता है जिस तरीके 2022 में सारी राजनीतिक पार्टियां कहीं न किसी से गठबंधन करने की नजर आ रही, बड़ी पार्टियां जो हैं, उसमें पीस पार्टी कहां खड़ी होती, क्या अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन की तरफ बढ़ेगी? आज के वक्त में पीस पार्टी तो अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जो भी गठबंधन कामयाब हुआ है, वो पीस पार्टी द्वारा बनाया हुआ गठबंधन ही कामयाब हुआ है। वह 17 में अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस साथ गठबंधन बनाया जो पूरी तरह से विफल हो गया था। 2019 में उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन बनाया जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे नकार दिया। 2018 के उपचुनाव में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सीट छोड़ के गोरखपुर की सीट जहां का उपचुनाव हुआ था, इलाहाबाद का हुआ था, नूरपुर और कैराना का हुआ था, वो पीस पार्टी के गठबंधन से लड़ा गया था और वो चारों सीटें पीस पार्टी और उस गठबंधन ने जीती थी। तो मुझे लगता है अगर ऐसा कोई समीकरण बनता है और ऐसी कोई भूमिका बनती है तो पीस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके लिए ज़रूर राजी होंगे।
इस बार गठबंधन किसी से होगा या सेल्फ लड़ेंगे? अभी तो मैंने जवाब दे दिया। अच्छा, ये प्रयागराज में जो नरसंहार हुआ है तो इसके बारे में क्या देखें, कैसे क्या है? जो प्रयागराज में जो नरसंहार हुआ है वो पूरी तरीके से इंसानियत की मौत है और ये सिलसिला बड़े लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चला आ रहा है। इससे पहले मामला कासगंज का था, उससे पहले आपका हाथरस का था, लखीमपुर का था। तो ये सरकार जो है ये मानववादी सरकार नहीं है, ये एक सामंतवादी सरकार है जो भाजपा की सरकार है। हमें उम्मीद है कि 2022 में सरकार बदलेगी, एक मानवतावादी सरकार हम लोग बनाएंगे और जितने भी दोषी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और पूरी मजबूती से इंसाफ का काम पीस पार्टी करेगी। प्रदेश का कानून व्यवस्था किस नज़र से देखते हैं आप? प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ कल ही या परसों नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। अगर आप देखेंगे कि सारे चीज़ों के अंदर, चाहे वो भुखमरी का मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मामला हो, सबसे नीचे पायदान से दूसरे या तीसरे नंबर पे हमारा प्रदेश रहा है। तो 5 साल का कामकाज तो नीति आयोग ने बता ही दिया किस तरीके से ये सरकार चली है। हमें उम्मीद है कि लोग सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस की सरकारों को देख चुके हैं, एक बदलाव लाएंगे और एक अच्छी सरकार बनाने का काम पीस पार्टी करेगी। यूपी टेट परीक्षा लीक के मामले पर क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये जो यूपी टीईटी परीक्षा हुई थी, ये देख लीजिए कि एक तरीके से युवाओं के साथ मजाक किया गया है और ये भाजपा के कहनी और कथनी में फ़र्क बताता है। जो सरकार 2 करोड़ नौकरियों का वादा करती है और उनकी सरकार के अंदर पेपर लीक हो जाते हैं तो उसके कार्यशैली दिखाती है और युवा इसे देख रहा है। अब युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और एक नए विकल्प की तरफ युवा बढ़ चुका है और वो पीस पार्टी के साथ आएगा। थैंक यू।